वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर ओरछा तिगेला रोड के पास स्थित यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इसके तहत अस्पताल परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देश में हृदय रोगों की बढ़ती घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। चलता रहे मेरा दिल के तहत वॉकाथॉन को सुबह अस्पताल परिसर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस वॉकाथॉन में डॉक्टर्स, अस्पताल के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सीनियर सिटीजन, ग्राम प्रधान और एनजीओ आदि भी शामिल थे। प्रतिभागियों को टी शर्ट और जलपान प्रदान किया गया। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वॉकाथॉन के बाद एक इंटरेक्टिव सेशन में हार्ट अटैक की रोकथाम और उसके उपचार के तरीकों पर चर्चा की गई। इस चर्चा को फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर नितिन चौधरी, जनरल मैनेजर डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर राहुल रंजन की ओर से संबोधित किया गया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए डॉक्टर नितिन चौधरी ने कहा कि हम सभी चिकित्सा बरादरी की ओर से किए गए कुशल प्रयासों को सलाम करते हैं। स्वस्थ हृदय के लिए शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अस्पताल की ओर से उठाया गया यह एक और रोगी केंद्रित कदम है। टीकाकरण अभियान के बावजूद लोगों को अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सक्रिय जीवन शैली हृदय रोगों को दूर रखने के लिए सर्वोत्तम और सस्ते तरीकों में से एक है। उन्होंने बताया कि हृदय रोगों के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण खराब और गतिहीन जीवन शैली है। अधिकांश भारतीय आबादी हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में अभी भी अनजान है, इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की मदद से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। इस वॉकाथॉन का उद्देश्य लोगों को हार्ट अटैक की रोकथाम और उसके उपचार के तरीकों के बारे में समझाना था। स्वस्थ आहार, चलना, व्यायाम और नियमित शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना इसके मुख्य पहलुओं में से एक है, जो आपके दिल को स्वस्थ रखता है। इसके उपरांत हॉस्पिटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर नितिन चौधरी ने बताया कि यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर 29 सितंबर को सुबह 9 बजे शाम 5 बजे तक विशाल निशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में चिकित्सक परामर्श, ईसीजी, शुगर की जांच, बीपी की जांच, बीएमआई जांच, निशुल्क की जांच की जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर राहुल रंजन, डॉक्टर शशांक सेठ आदि हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद रहा। आजकल देख रहे हैं युवा पीढ़ी में ज्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ऐसे में जो युवा पीढ़ी है, हार्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या संदेश है? युवाओं में मैं बताना चाहूँगा कि उसके प्रिवेंशन के लिए कि हार्ट की बीमारियां ना हो, उसके लिए धूम्रपान हो गया और अल्कोहल जो लेते हैं उनको रोकना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल ना करें, प्रॉपर डाइट रखें और स्लीप साइकिल एडिक्वेट रहे और स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको आना चाहिए कि स्ट्रेस हमको कैसे मैनेज करना है। तो अगर ये 4-5 बिंदुओं पे ध्यान रखा जाए, प्रॉपर व्यायाम करते रहें, तो ये सब बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है। एक आंकड़ा आया है कि वर्क के लोड से भी कई ऐसे भी पिछले 3-4 दिन पहले ही एक लेडी की जो मौत हुई, उसको भी अटैक आया। काम का प्रेशर भी आजकल जो युवा पीढ़ी बहुत ले रही है, उनके अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उनको अवेयरनेस? देखिए, काम का प्रेशर तो सबको ही रहता है, लेकिन वो जो स्ट्रेस उससे रिलेटेड है वो अपने शरीर पे हावी नहीं होना चाहिए कि वो स्ट्रेस इतना हो गया कि रात में हमें नींद नहीं आ रहा, हम खाना नहीं खा रहे या इरेगुलर डाइट ले रहे कि बाहर चले गए पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खा के अपनी चीज़ों का पेट भर गया मेरा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है कि डाइट मेंटेन रहे, प्रॉपर स्लीप लें। अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो वो चीज़ें शेयर करें दूसरे से कि सर मुझे ये दिक्कतें ये, या डॉक्टर के पास जाएं। हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी रहते हैं, तो उनके ये सब काम बढ़ जाते हैं चीज़ें और पेशेंट का जो बंदा है उसका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम रहेगा। वो डाइट अच्छे से लेगा और स्लीप साइकिल एडिक्वेट रहेगी और साथ में एक्सरसाइज भी करते रहेंगे। तो सारे इन्हीं सब बिंदुओं पर सब कुछ निर्भर करता है कि वो कैसे अपने लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं। सोशल मीडिया का लोग दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं, देर रात तक जाग रहे हैं, मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, उसका कितना असर पड़ रहा है, कितनी सोशल मीडिया का क्या है, मोबाइल जो लोग रात में यूज करते हैं उसमें से ब्लू रेज निकलते हैं, तो जिसके कारण मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता, उसके कारण नींद नहीं आएगी। अगर रात में इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 2-3 घंटे पहले आपको मोबाइल नहीं यूज करना है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग सोते समय ही मोबाइल यूज करते हैं और फिर जब नींद आ जाए फिर मोबाइल वो हटता हुआ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब तक यूज करोगे नींद प्रॉपर आएगी नहीं, इनएडिक्वेट स्लीप रहेगी और फिर मॉर्निंग में ड्यूटी भी जाना रहेगा, तो वो हैबिट बन जाता है और वो बीमारी का फिर घर हो जाता है वो चीज़। हाँ, ये भी वजह है।
सर आप प्रॉपर डाइट की बात करते हैं, कहते हैं फर्स्ट मील बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो सो के उठने से के बाद फर्स्ट मील में कितने घंटे लगे या कितनी जल्दी होना चाहिए? देखिए 2 घंटे का, जहाँ तक अगर आजकल क्या है कि लोग कितने बजे उठते हैं इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी को अर्ली मॉर्निंग उठने का है 5 o'clock 6 o'clock, अगर वो उठ रहे वो एक तो इतनी दूर जाऊंगा, पैसे लगेंगे, तो ऐसी सोच से उनको एक बार हार्ट अटैक आया और हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, तब पता चला उनको ब्लॉकेजेस थे। तो इस अवेयरनेस प्रोग्राम या जो हम ऑफर्स देते हैं, इससे उस जो सोच, जो एक फाइनेंशियल बैरिगेटिंग होती है, हम उसको तोड़ने का काम करते हैं कि आप अपने दिल में या दिमाग में किसी तरह का फाइनेंशियल बैरिगेटिंग मत रखिए। और अगर आपको जब भी मौका मिलता है, भले ही आप वर्ल्ड हेल्थ डे इस ऑफर के बहाने से आए, लेकिन आप जाएं और अपने शरीर की जांच कराएं और अपना जो है अपने आप को स्वस्थ रखने का कोशिश करें। आज के आप समय में देखा अवेयरनेस जा रहा के है लिए जिस रैली की बात कर रहे हैं कि आपने जो 10 से 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको कवर किया, तो हमने अभी वीडियोस में देखा कि काफी हो हल्ला हो रहा था, यहाँ तक कि कार के सनरूफ से निकलकर आपके हॉस्पिटल के लोग, तो ये किस तरह का अवेयरनेस? आप क्योंकि इसका प्रचार हम काफी दिन से कर रहे थे और मैं मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है कि अगर आप रैली में आते और देखते हो उस रैली को, क्योंकि जब ये चल रहा था तो ये जोश भरा गया था लोगों के अंदर कि आप जोश के साथ जाएं, क्योंकि ये जोश वाला काम होता है। जब आप कोई भी अभियान करते हैं, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो आपको हृदय या किसी स्वास्थ्य के संबंध में आपको जागरूकता फैलानी हो, तो उसमें जोश का होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करें, पत्रकारिता भी करें, अगर आपके अंदर जोश नहीं होगा तो आप पत्रकारिता भी बिना जोश के अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना तो है कि कोई भी काम करें वो जोश के साथ करना चाहिए। तो भरपूर जोश देखने को मिला। सरकार की रैली क्या ग्रामीण अंचलों में भी निकालेंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ग्रामीण, आप बहुत अच्छा आपने ये दिया, हम ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी निकालने की कोशिश करेंगे और पूरा जोश के साथ निकालेंगे ताकि लोगों को ये अभियान पहुंचे, लोगों तक खबर पहुंचे। आजकल करते हैं जगह जगह जाकर कि अपने हृदय का ध्यान रखें, ना केवल हृदय का, बहुत सारी और भी बीमारियां होती हैं जिनसे जागरूक रहें और अपना ध्यान रखें। लेकिन ये दिन स्पेशली चुना गया है वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम पे, जहां पर आप एक मास लेवल पर एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ये हमने एक मास लेवल पर लोगों को जोड़ने का काम करने की कोशिश करी है इस पर। बट ये जो जागरूकता का प्रोग्राम है, ये हम हर महीने में मतलब 15-20 कैंप्स के थ्रू या छोटी छोटी गैदरिंग्स के थ्रू हम लोग करते रहते हैं। सर आज क्या किया और कल क्या कराने जा रहा है? सर आज हमने एक रैली निकाली थी जो कि हमारी गेट नंबर 3 मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट होते हुए झांसी किले तक गई है, जो लगभग एक स्ट्रेच होता है 8 से 10 किलोमीटर का। ये हमने एक रैली निकाली जिसमें लोगों ने रास्ते में मिले हुए सब लोगों को जागरूक किया, हृदय का ध्यान रखिए, उनको पर्चे बांटे। और कल जो कैंप हो रहा है हमारा, जो कि एक मुफ्त कैंप है जिसमें कार्डियक सलाह, जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं हृदय के, वो मुफ्त चिकित्सा सलाह देंगे, प्लस हृदय से संबंधित कुछ जांचें मुफ्त करी जाएंगी। तो उस कैंप के लिए हमने लोगों को आह्वान किया है कि वो लोग आएं। सर जैसे कि हमारा जो ईसीजी है वो मुफ्त होगा, ब्लड की कुछ जांचें होती हैं जो हृदय से संबंधित होती हैं मुफ्त की जाएंगी, प्लस बीएमआई हमारा मुफ्त किया जाएगा, बीपी शुगर हमारा मुफ्त किया जाएगा। और अगर किसी को कोई गंभीर हृदय की बीमारी निकलती है तो उस पे उसको 50% की छूट दी जाएगी। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मैं एंजियोग्राफी की बात करूं, जो कि हृदय की सबसे बड़ी जांच है, वो हम लोग मात्र 5,000 रुपए में करेंगे, जो कि बाकी जगह 12 से 15,000 रुपए में होती है। कई सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनको लेके पेशेंट है वो बाहर रेफर होते हैं। अब उनको बाहर न जाना पड़े, उसके लिए क्या करना है? सर हमारी कोशिश तो ये, हमने एक बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा यहाँ पर स्थापित की है जो विश्व स्तरीय है। और मेरे ख्याल से हमारे पास बेस्ट ऑफ द क्लास मशीनें हैं, वो किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब से हॉस्पिटल आया है, ग्वालियर से भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, जो कि पहले एक ट्रेंड बना हुआ था कि झांसी से पेशेंट ग्वालियर जाता है इलाज के लिए, दिल्ली जाता है। अब काफी हद तक पेशेंट ग्वालियर दिल्ली नहीं जाना पसंद करते हैं, ग्वालियर से उल्टा पेशेंट झांसी मतलब यथार्थ के नाम पर यथार्थ हॉस्पिटल में खुद आते हैं। तो जो एक उपलब्धि है हमारे हॉस्पिटल के लिए। आज जब आपने पीसी का आमंत्रण भेजा था तो उसमें बताया गया था कि हार्ट डिसीज से लेकर या हार्ट डे से लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, लेकिन जब से हम लोग इस प्रोग्राम में आए हैं तब से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आप अपने ऑफर्स, अपनी उपलब्धियां यही गिना रहे हैं। तो क्या माना जाए, आप इस डे को एक मौका बनाकर अपने हॉस्पिटल की का प्रमोशन करना चाहते हैं और लोगों की पब्लिसिटी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं मैडम, ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप ऑफ कोर्स उन चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि जो ऑफर या प्रमोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, वो ऑफर प्रमोशन